लो जी, अभी जैसे हम दिखा रहे हैं, अभी हम जाएंगे फोमलाल जी के घर पे, उनसे बात करेंगे ये विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उनकी भूमिका, क्या वो आजाद उम्मीदवार लड़ेंगे। इन्हीं सवालों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। और सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे भाई साहब जी, सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो मर्जी आप जुड़े हुए हो। मोरनी काल का, रेपो रानी में आप उनसे अच्छा लगाव है, तो फिर टिकट की दावेदारी क्यों, आजाद उम्मीदवारी लड़ लो आप। नहीं हम अगर आप पूरा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कि भाई जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, तो आजाद कैंडिडेट भी एक हो सकता है। क्वेश्चन हो रहा है, क्या विधायक बनकर ही जनसेवा की जा सकती है? नहीं, विधायक सबसे बड़ी बात तो ये, मैं तो इस क्षेत्र का बनाया हुआ नेता हूँ, लोगों का बनाया हुआ नेता हूँ। मैं किसी परिवार से कोई मैं लीडर या नेता नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा लोगों ने बार बार चुनाव जिताए, उन्होंने ही मुझे नेता या लीडर, मैं तो एक आम आदमी हूँ। किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिलता, तो अगला कदम क्या रहेगा? उनकी दाढ़ी और पगड़ी को कभी नीचे नहीं होने दिया, कहीं बिकने या झुकने का काम नहीं, उल्टा उनकी। आपके ऐसे कौन से लक्ष्य रहेंगे रायपुर रानी क्षेत्र को लेकर के, मोरनी क्षेत्र को लेकर के, काल का क्षेत्र को लेकर के, पिंजौर को लेकर के? ये लारा ऑल इंडिया चैंपियन है। हाँ जी, लारा जी, ब्रायन लारा तो नहीं है? लारा लारा, तो उसी के ये टाइम भाई ब्रायन लारा को, ब्रायन लारा भी अगर बात करें और भी दिखाता हूँ। क्रिकेट जगत में, मगर उसी को वो थोड़ा सा भाई आपको बता सकता है रंग कैसा था, मैं और भी उसका अपोजिट है मैं और भी दिखाता जो हूँ। अब सरपंच बने। हाँ ये निशानी तब की है। हाँ हाँ, इसको पहले मनोगे तो कौन क्या रखोगे? देखते हैं क्या आता है। ये आज बहुत अच्छा घोड़ा। अच्छा, हाथी उत्ती क्यों रखे? हाथी का संभालना जरा थोड़ा मुश्किल है। अगर भूमलाल जी को यहाँ से टिकट मिलता है तो क्या दावेदारी रहेगी उनकी? टिकट की दावेदारी की हुई ना मजबूत अपनी। हाँ, मजबूत की हुई है। अगर उनको टिकट मिलता है, क्या जीत सकते हैं कल का विधानसभा हाँ, क्षेत्र? बिल्कुल बिल्कुल जी सकते हैं। अच्छा, तो क्या मजबूत दावेदारी है उनकी टिकट को लेकर के? बिल्कुल है जी। तो इलाके में कोई पहले विकास कार्य किए हैं उन्होंने कुछ? बहुत ज्यादा, बहुत काम किए गांव में। अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? अंकुर। घर कहाँ पे है उनका? खेड़े के पास। खेड़े के बाद। जैसे भी हम अंकुर जी से बात कर रहे थे, अभी हम आपको बता रहे थे चलते चलते में कि भी टिकट की दावेदारी कालका विधानसभा से फोमलाल जी की मजबूत बताई जा रही है? फोमलाल नु जाना आप? फोमलाल को, अच्छा, फोमलाल जी ने टिकट की दावेदारी पेश की हुई है कांग्रेस से, क्या उनको टिकट मिल सकता है? क्या भी मिल भी सका जी। अगर उनको टिकट मिलता है कालका विधानसभा क्षेत्र से, तो यहाँ पे रायपुरानी में क्या समीकरण रहेगा उनकी वोटों को लेकर के? बस जी देखो, ज्यादा तो राजनीति के बारे में मन पता नहीं। नहीं, बंदा कैसा है वो? बंदा बढ़िया जी। तो लोग जुड़ेंगे यहाँ से उनके, जैसे लोकल लोकल कैंडिडेट होगा यहाँ से, उम्मीदवार होगा, हाँ जी, तो जुड़ेंगे यहाँ पे लोग? जरूर कितने जनता का जुड़ाव हो जाएगा उनके साथ? यार अपना आदमी है जी गाँव का जी, फिर तो जुड़ेंगे जी। अच्छा, मतलब आप ये चाहते हो भी कोई लोकल उम्मीदवार यहाँ से रहे टिकट की दावेदारी के लिए, जो आपकी दुख सुख की बातें सुन सके। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुरतेज सिंह है। गांव कौन सा है आपका? फिरोजपुर है? फिरोजपुर। अच्छा, फिरोजपुर। अभी हम जैसे बात कर रहे थे फिरोजपुर के गांव में, उनकी दावेदारी कह रहे हैं भी अगर उनको टिकट मिलता है तो वो कालका विधानसभा क्षेत्र जीत सकते हैं, टिकट जीत सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। तो जी, अब जैसा कि हम आ रहे हैं, कालका विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से 17 कैंडिडेटों ने अपने टिकट को अप्लाई किया हुआ है। इसी सिलसिले में हम फोमलाल जी के घर पर आए हैं, अभी शायद गाड़ी यहीं पे है उनकी, अभी उनसे बात करेंगे भी उनने टिकट की दावेदारी आखिर क्यों जरूरी है इसको लेकर के, और आने वाले विधानसभा को लेकर के भी अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो उनकी अगली रणनीति क्या रहेगी। अभी हम आपको घर पे दिखाएंगे उनके, आइएगा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मियां बढ़ी हुई है हर पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की, उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं फोमलाल जी के घर पे। जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करने पे एक अनुभव तो यहाँ पे होता है कि भी थोड़ा सा प्राचीन, पुराना पुराना टाइम में कह सकते हो भी अच्छा घर डेकोरेट किया हुआ उनको लेकर के। लाल जी को लगता है पशुओं का और घोड़ों का काफी शौक लगता है, बात करेंगे इस बारे में भी, जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। आइएगा, सबसे पहले देखते हैं वो घर पे है या नहीं, गाड़ी तो शायद यहीं पे खड़ी है उनकी, अभी बात करेंगे, आइएगा, अभी जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। राम राम भाई साहब जी। राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, हाँ जी हाँ जी। पत्रकार, रायपुरानी से। फोमलाल जी है यहाँ पे?
हाँ सर यहीं पे है, गाड़ी पे ही ऊपर दफ्तर में पे। अच्छा अच्छा, तो मिलना था मेरे को उनसे अभी। बुला देते हैं आपको। आ जाओ आ जाओ। अच्छा आ जाओ। क्या क्या उन्होंने पशुओं का भी शौक रखा हुआ है यहाँ पे? जी घोड़ों का। घोड़ों का? हाँ जी। कितने घोड़े होंगे यहाँ पे उनके पास? दो फीमेल है, हाँ। 6 फीमेल है। अच्छा, एक बार दिखाओगे मेरे को? 6 फीमेल है, 2 मेल है। दिखा दोगे मेरे को एक बार? हाँ एक बार एक या मारुति मूर्ति तो नहीं? थोड़ा चौक। अच्छा, जैसे अभी आप देख रहे हो, उनको अगर शौक लगाया जाए घोड़ों का, घोड़ियों का, है ना, तो कौन सी नस्ल का है ये? ये सर मारवाड़ी है। अच्छा, मारवाड़ी राजस्थानी। और दूसरे कौन से? इधर आ जाओ ऊपर। अच्छा, अस्तबल बनाया हुआ पूरा, देखो आओ आप। वैसे अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे बहुत पुराने टाइम में घोड़े रखने का, घोड़ियां रखने का काफी शौक था। हाँ जी पहले था, मगर अब आज अगर आप देखोगे आधुनिक युग में वो लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है अभी यार पुराने टाइम में पुराने कल्चर देखते हुए। जैसे आप, मैं कैमरा मैन से कहूंगा एक बार थोड़ा सा दिखा दे यहाँ पे। आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ ये देखो आप, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये कौन सी नस्ल का है घोड़ा है? सर ये नुकरा है, लारा नाम है इसका। वाह जी वाह। ऑल इंडिया चैंपियन है, टॉप 10 तीसरे नंबर। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होगी? सर ये तो बेकीमत होते हैं। अच्छा पंखा चला दिए। अच्छा, एक बार मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से दिखा दे यार, घोड़ा दिखा दे। परे थे बाहर तो इधर तो पढ़ दे देगा तब भाग देगा। आप देखो, मारते तो नहीं? ओए थोड़ी करता है सवाल। कहां? हाँ जी, फोमलाल जी के पास कैसा लगा यहाँ रुक के? वाह जी वाह। आप देखोगे भाई, कमाल है। हमारे क्षेत्र में वैसे सभी ने, बहुत पुराने जो लोग हैं जिनका शौक है, उन्होंने रखे हुए हैं घोड़े। मगर आप एक जो लोगों से, पृष्ठभूमि से, राजनीति से जुड़ा हुआ है, उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, पशुओं का रखा हुआ है। मान लीजिए कह सकते हैं कि गुज्जर बिरादरी में पशु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उन्होंने इस प्रथा को चलाया हुआ है। भाई देख कहा मार दिया, बुड़का मार दिया। वाह जी वाह। चलो ज्यादा परेशान नहीं करते इसको। ये सबसे पहली घोड़ी है, जब ये सन 2000 में सरपंच बने तब ली थी। अच्छा, क्या ये बोल। ये सर सबसे पहली है, हाँ। जब सन 2000 में सरपंच बने थे। अच्छा 2000। अच्छा, उनकी उस टाइम आयु कितनी थी? उनकी 21 साल। नहीं यार, 21 साल में नहीं होगी, हाँ जी। 25 साल होगी, 25 साल तक। नहीं 21-22 साल थे, 21-22 साल। अच्छा, 2000 में 21-22 साल हाँ जी, की उम्र में सरपंच बने। सरपंच बने थे तब ये घोड़ी ली थी। अच्छा, मतलब अगर बात करें, ये उनकी निशानी के तौर पे है, जो सरपंच बने थे वो। हाँ जी, हाँ जी। यादगार पे। यादगार पे। तो मतलब अभी कितनी उम्र होगी इसकी, मतलब? इसकी सर है 25-26 साल उम्र। अच्छा, मतलब छोटा बच्चा लिया था अभी उस टाइम में। छोटा लिया था उस टाइम, बिल्कुल छोटा था। चलो ये दिखा दो एक बार, सबकी दिखा दो। आ जाओ भाई। ये इसी की बच्ची है। जैसे अभी हम आपको, अच्छा इसी के बच्चे हैं ये? इसकी बच्ची है ये। ये जो इसकी बच्ची है, हाँ जी, हाँ जी, पहचानते हैं उनको? हाँ जी, हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने टाइम जुड़े रहते हैं उनके साथ ये घोड़ों के साथ? जब फ्री होते हैं यहीं पे होते हैं। अच्छा, सबको पहचान है इनकी? हाँ जी, सबको। अच्छा, मतलब ये तो नहीं कि मतलब शौक के तौर पे लगा के रख दिए, या नहीं, मतलब जब- कभी आना कभी मिलना नहीं? सुबह भी यहीं होते हैं, जाने से पहले एक बार। हाँ। सुबह भी, शाम को आते हैं, फिर भी यहाँ भी आते हैं। हम्म। जब भी फ्री होते हैं ना, कहीं बाहर नहीं जाना, तो यहीं पे फार्म पे ही होते हैं, घोड़ों के बीच में। आज भाई एक बार देख लें दोबारा। व्हाइट किस्म के घोड़े ज्यादा है यहाँ पे यार। अच्छा, ये घोड़ियाँ? हाँ जी, अपने 2 बच्चे हैं, अपने घोड़े के ही हैं ये भी। और अच्छा, ये काले वाली की है जो बाहर खड़ी है वो। ये देखो भाई, ये वाली चमक रहा है पूरा। ये काले वाले की जो घोड़ी उधर खड़ी है, अच्छा, काले वाली की है ये? जिसको आप शुरू में देखा आपने, अच्छा, स्टार्टिंग में। तो बेचते पूछते भी हैं इनको? नहीं, अभी तो तैयार कर रहे हैं सेल परचेज। अच्छा, सेल परचेज का कोई नहीं, अपना शौक है बस इस तो। ओके। अच्छा अच्छा, ये जो घर है इनका कितना पुराना होगा ये बैठक? सर ये तो पुराने, मतलब ये बनाई तो ये लॉकडाउन में है। अच्छा, ये बैठक? पर ये बनाई है वो पुराने हिसाब से है, बिल्कुल। अच्छा। जैसे पुराने मकान होते थे ना। हाँ, हाँ। हाँ जी, उस हिसाब से बनाई है। ऐसा क्यों? शौक है बस इनको,
अच्छा, पुरानी चीजों का, पुरानी चीजों का। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मेरे को लगता है बुजुर्गों के साथ ज्यादा तालमेल है इनका। ज्यादा तालमेल है। हैं? हाँ जी। और ये गाय भैंस ये डेयरी डूरी भी है क्या? हाँ सर, नहीं, घर के दूध के लिए बस। अच्छा, हाँ जी। जैसा अभी मैं वैसे आपको इसलिए ये दिखा रहा था कि भाई आज के टाइम में लोग पशुओं से, जानवरों से भागते हैं, कहने के लिए सोशल मीडिया पे चलते हैं कि हम ये कर देंगे, ऐसे किया हमने, शुद्ध शाकाहारी बनो, बस कागज कागज कोरे कागजों में है। मगर आपको मैं जैसे प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पशुओं के साथ, जानवरों के साथ अच्छा लगाव है इनका। अपनी निशानी के तौर पे भी इन्होंने घोड़ी रखी हुई है जब वो 2000 में सरपंच बने थे। आइएगा, तो कभी कभी गुत्था फोड़ दे, इंटरेस्ट नहीं लेते ना खुद इसके तो ये। वाह जी वाह, या नहीं लेते। अच्छा, ये यहाँ पे गाय भैंसों का भी शौक पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं तो मतलब होगा ही ये। आइएगा, अभी घर पे ही है, मतलब ऑफिस में बैठे हैं? ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी जैसे अभी चुनाव चले हुए हैं, ये टिकट की भाग दौड़, हाँ जी, बात। तो क्या आसार लग रहे हैं? असार बस ये रात ही आए दिल्ली से। हाँ हाँ जी, असार पूरे यहाँ प्रबल दावेदार हैं। हाँ। हाँ जी, तो कितने लोगों का जुड़ाव हुआ अभी तक उनके साथ? बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ जी, लोगों का प्रेम साथ बहुत है। हम्म। मेरे ख्याल से 3 बार लगातार जिला परिषद सदस्य भी रहेगी। 3 बार लगातार जिला परिषद सदस्य है हाँ और 1 बार सरपंच है। हाँ। ब्लॉक समिति भी है, हम्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी रहे हैं। हम्म। हाँ जी। अंदर ही है ना। जैसे अभी हम फोमलाल जी के घर पे आज गए हैं, अभी हमने आपको उनका अस्तबल दिखाया था, घोड़ों के, पशुओं के रखने के शौकीन है। अभी बात करेंगे, अंदर है, मिलते हैं, देखते हैं। अच्छा, अंदर ही है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आइएगा। और क्या हाल है जी फोमलाल जी? बढ़िया हो, ठीक है जी, बढ़िया। मैं बाद में करता हूँ थोड़ा जी। सा टाइम लेना चाहेंगे हम आपका। अरे, मतलब चलते चलते में हम वेलकम, चलते वेलकम। चलते में एक मतलब दिखा रहे हैं कि भी जो सर्वे लगा लो आप, कांग्रेस के प्रबल दावेदार मानने जा रहे हैं, उसको लेकर एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। ताकि लोगों में जिज्ञासा बनी रहे। आपके बारे में पहले ही परिचित हैं लोग जी जी और जी। चिर परिचित हो जाए, तो इसके जी। बारे में थोड़ा सा टाइम चाहिएगा आपसे। अरे पहले तो वेलकम, धन्यवाद, आप आए, स्वागत। और सुनाइए क्या चल बढ़िया रहा है बढ़िया, हल्के बस में? थोड़ा सा एक कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। राम राम जी, आप सारानु जी, राम राम जी। जैसे अभी हम बता रहे थे फोमलाल जी से, बड़े ही सौम्य स्वभाव के, लगा लो सरल स्वभाव के हैं, मतलब कोई कह नहीं सकते भी राजनीति की, देखने से नहीं लगता भी राजनीति के बंदे होंगे, तो सरल स्वभाव है, लोग जुड़े हुए हैं, बुजुर्ग। मैं वही अनुमान लगा रहा था भी घोड़ों को देख करके, प्राचीन चीज को देख करके बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, कितना समावेश होगा उनके साथ। तो इनसे चर्चा करेंगे भी, अभी हम इनसे चर्चा करेंगे कि कालका विधानसभा क्षेत्र में आखिर टिकट की दावेदारी क्यों, क्या निस्वार्थ भाव से या किसी चीज को लेकर के वो नहीं रह सकते, या कुछ गहरे पसंद, जो हम उनसे पूछेंगे। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, आइएगा, भी बात करते हैं। अभी अपना थोड़ा सा मंच लगा लेते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरिया। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसको लेकर के टिकट की दावेदारी हर पार्टी से जिताई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल हो। सभी अपनी इच्छा रख रहे हैं कि मेरे को भाजपा से मिले, कांग्रेस से मिले। तो इसी कड़ी में हम आज आए हैं फिरोजपुर गांव में फोमलाल जी के घर पर। उन्होंने भी टिकट की दावेदारी पेश की हुई है कांग्रेस से, लंबे अरसे से राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय बताएंगे। सबसे पहले प्रथम वो गांव में सरपंच बने से सबसे कम आयु में, उनसे जानेंगे सवाल। दूसरा सवाल हमारा उनसे ये रहेगा भी आखिरकार टिकट की इच्छा क्यों। उसके बाद हमारा सवाल रहेगा भी अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा। इन सवालों के साथ हम उनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे फोमलाल जी से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे अरसे से लोगों के साथ जुड़े हैं, राजनीतिक सेवा भी कर रहे हैं, धार्मिक सेवा में, अनुष्ठानों में भी जा रहे हैं, अलग अलग जो उनको मौका मिलता है उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया है। आप इलाका भली भांति से परिचित है, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरिया। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसको लेकर के
टिकट के दावेदारी हर पार्टी से जिताई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या अन्य दल हो। सभी अपनी इच्छा रख रहे हैं कि मेरे को भाजपा से मिले, कांग्रेस से मिले। तो इसी कड़ी में हम आज आए हैं फिरोजपुर गांव में फोमलाल जी के घर पर। उन्होंने भी टिकट की दावेदारी पेश की हुई है कांग्रेस से, लंबे अरसे से राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। उनका परिचय बताएंगे। सबसे पहले प्रथम वो गांव में सरपंच बने से सबसे कम आयु में, उनसे जानेंगे सवाल। दूसरा सवाल हमारा उनसे ये रहेगा भी आखिरकार टिकट की इच्छा क्यों। उसके बाद हमारा सवाल रहेगा भी अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो अगला कदम आपका क्या रहेगा। इन सवालों के साथ हम उनसे बात करेंगे, रूबरू होंगे फोमलाल जी से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे अरसे से लोगों के साथ जुड़े हैं, राजनीतिक सेवा भी कर रहे हैं, धार्मिक सेवा में अनुष्ठानों में भी जा रहे हैं। अलग अलग जो उनको मौका मिलता है उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया है। आप इलाका भली भांति से परिचित है तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फोमलाल जी को लग स्वागत है आपका हमारे हरियाणा न्यूज तीसरी आंख चैनल में। सबसे पहले हम आपका एक छोटा सा परिचय चाहेंगे। जैसे हम बता चुके हैं भी आपका परिचय क्या है, सभी तकरीबन हमारे इलाकावासी, क्षेत्रवासी सभी जानते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सबसे परिचित हैं, लोगों से पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हो आप। तो अभी चुनावी बिगुल बज चुका है विधानसभा का हरियाणा में। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं भी थोड़ा सा चुनाव आगे खिसका दिया जाए। चलो इन अटकलों को छोड़ते हुए हम बात करेंगे भी आपकी पृष्ठभूमि से कि आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से आपको, क्योंकि अगर हम जानते हैं आपका राजनीतिक परिवेश में नहीं रहा है बचपन से, उसके बाद आपने क्यों राजनीति में जाने की इच्छा जाहिर की, क्या आप क्यों लोगों से आपका जुड़ाव हुआ, और थोड़ी सी समय सारणी थोड़े से कम शब्दों में बताने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद शिवेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं तीसरी आंख के जो सभी चैनल के दर्शक हैं उन सबको आज कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में जो 5 साल के बाद हमारा लोकतंत्र का ये उत्सव लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनने का हमें अवसर मिलता है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन किया भी आप राजनीति में या कालका से चुनाव लड़ने में क्यों इंटरेस्टेड हैं। पुष्पिंदर जी, बड़ी कम आयु के अंदर मुझे गांव का सरपंच चुना गया और सरपंच के बाद जैसे ही आदमी लोगों में बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं गांव के साथ साथ मुझे बाहर के जो हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे उनमें भी मेरी रुचि रहती थी। उसके बाद मुझे कोऑपरेटिव का मेंबर चुना गया, चेयरमैन चुना गया, डायरेक्टर चुना गया और 5 साल बाद जिला परिषद का जब चुनाव आया तो मैं जब हर मुद्दे के ऊपर इतना इंटरेस्ट लेने लगा, हिस्सा लेने लगा, तो मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 2005 के अंदर रायपुर रानी क्षेत्र के 2 ही वार्ड हुआ करते थे, एक मौली वार्ड और एक रायपुर रानी वार्ड। तो वार्ड जो मौली वार्ड क्षेत्र है, हमारा गांव वहां था, उसमें था। उसमें मुझे लोगों ने बहुत भारी बहुमत से वहां से पहली बार मेंबर चुना और मैंने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा। चेयरमैन के चुनाव में उसका अनुभव, जैसे आप सरपंच से जिला परिषद सदस्य रहे, लोगों में तकरीबन एक इच्छा यह रहती है कि मैं सरपंच रहूं। तकरीबन कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी की भी इस प्लान, अगले प्लान में सरपंच रहूं। जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में इच्छा कम जाहिर करते हैं। तो ये निर्णय आपका कितना कारगर सिद्ध हुआ? मैं सरपंच यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था। जब वाइस प्रेसिडेंट था तो मुझे ब्लॉक के पूरे जो सरपंच थे उनको लेकर के, उनके जो गांव संबंधी या अधिकारियों संबंधी जितने ही मुद्दे होते थे तो उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ते थे। और उसी बात को देखते हुए उस टाइम के जो सरपंच थे या पंच थे, लोगों ने मुझे ऑफर किया, तभी मैंने चुनाव लड़ा। और जब मैं जिला परिषद का मेंबर चुना गया, ठीक है मैं चेयरमैन नहीं चुना गया, लेकिन उसके बाद हमने लोकल इशू जो हैं अपने स्तर पर भी उठाए और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी उठाए। तो दोबारा फिर मुझे लोगों ने 2010 के अंदर जिला परिषद का मेंबर चुना, बशर्ते मेरा वार्ड चेंज हो गया था उस टाइम में। चुनौतियां क्या रही जिला परिषद सदस्य बनने के बाद आपकी, और किन चुनौतियों का सामना किया और लोगों की उम्मीदों पर आप कितना खरा उतरे हैं जिला परिषद प्रथम चुनाव में? आप मैं नहीं कहता, क्या आपने ऐसे कार्य किए कि दूसरी बार आप दोबारा से चुनाव लड़े और उसके बाद आप विजय श्री आपको मिली? मैं मेरे अपने राजनीति जीवन के अंदर चुनौती को, किसी चीज को चुनौती नहीं मानता और ना ही मेरे लिए कोई चुनौती रही है। उसका सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं, मैंने कभी राजनीति में झूठ नहीं बोला।
मैं पंचायती राज का चुनाव लड़ता हूं। मैंने हमेशा एक ही बात कही, पंचायती राज के माध्यम से हम जो आपके काम करा सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं, हमने लोगों से वही वायदे किए, उनको रखकर ही वोट मांगी। दूसरा कारण एक सबसे बड़ा मैं मानता हूं, हमारा जब जिला परिषद का चुनाव होता है, मेंबर चुने जाते हैं, चेयरमैन के लिए बड़ी बड़ी ऑफरें आती हैं, वोट की खरीद फरोख्त, ये वो सारे क्षेत्रवासी जानते हैं भी हमने किसी के लोभ लालच में नहीं आए, हमने करोड़ों करोड़ों रुपए की ठोकर मारी। हमने दो चीजों को राजनीति में अपनाया, एक हमने सत्या बोला, सच बोला, लोगों से सच बोल के वोट मांगी। दूसरा, हमने हमेशा ईमानदारी को अपनाया। हमने जिस प्यार और सम्मान के साथ लोगों ने मुझे जिला परिषद मेंबर का चुना, उसको बरकरार रखा, उनकी दाढ़ी और पगड़ी को कभी नीचे नहीं होने दिया। कहीं बिकने या झुकने का काम नहीं, उल्टा उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी पगड़ी को ऊंचा उठाने के लिए हमेशा जिला परिषद के चेयरमैन की लड़ाई लड़ी। बेशक किन्हीं कारणवश मैं चेयरमैन नहीं बन पाया, लेकिन मैं 3 बार मेंबर चुना गया। 3 के 3 बार मैंने हमेशा इस क्षेत्र के लोगों के जो सम्मान की लड़ाई है, जो उनके हक की लड़ाई है, वो लड़ने का काम किया। तो क्या अनुभव रहा आपका उसमें खास? अनुभव, लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, अपना बेटा समझते हैं, भाई समझते हैं। जब चुनावी वोटिंग की बात आती है, मुझे पहले चुनाव में उससे अगले में उससे ज्यादा चुनाव से वोटों से जिताया, उससे अगले में एक तरफा वोटों से जिताया। लोगों के अंदर एक अपनापन, एक प्यार, कहीं ना कहीं मुझे ये देखते हैं भी हमारे क्षेत्र का बच्चा है, हमारे बीच का बच्चा है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मेरे परिवार की नहीं, मैं तो आम साधारण परिवार का हूँ। और अब आने वाले समय में जैसे जैसे क्षेत्र में जो जो मुद्दे इशू रहते हैं, हम उनको समय समय पर उठाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे उनकी पृष्ठभूमि की, हम पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि उनका शुरू उन्होंने कहां से की, किस आयु से स्टार्ट किया, सरपंच से, जिला परिषद मेंबर, फिर पंचायती राज प्रकोष्ठ के सदस्य रहे हैं। अभी बिगुल बजा हुआ है कालका विधानसभा का, अपनी मजबूत दावेदारी ठोक चुके हैं टिकट की दावेदारी को लेकर के कांग्रेस में। तो इससे बात करेंगे, आपकी कितनी मजबूत दावेदारी है कालका विधानसभा क्षेत्र से, जबकि वर्तमान समय में कांग्रेस से ही विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए, राजनीति का जो पैमाना है दावेदारी का, वो नंबर 1 पर तो ये है भी पब्लिक के द्वारा चुना हुए जनप्रतिनिधियों को ही अवसर मिलता है। यही पार्टी भी देखती है और यही आम लोग भी देखते हैं। मुझे 2000 में सरपंच के बाद 2024 तक 24 साल मैं डबल पदों पर चुना हुआ जनप्रतिनिधि के रूप में रहा हूं। 3 चुनाव जिला परिषद के हैं या और अदर चुनाव हैं। दूसरा, मैंने पार्टी के अंदर एक बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं पंचायती राज का जिला संयोजक रहा हूं, फिर जोनल इंचार्ज रहा हूं, फिर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूं। आज मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं, पंजाब का इंचार्ज हूं। पार्टी ने मुझे जितने भी काम दिए, हमेशा जितने भी टास्क दिए, मैंने समय के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ उनको करने का काम किया है। और आज जननायक राहुल गांधी जी ने देश और प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन की लहर है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात उनकी यह भी हमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आगे लेके आना है। क्योंकि राजीव जी ने जब पंचायतों को अधिकार दिए, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यही थी भी आम आदमी, एक पिछली पंक्ति के अंदर जो खड़ा हुआ आदमी है, उसने सत्ता का हिस्सेदारी उसके अंदर किस तरह हो, इसको लेकर के हम पंचायती राज से, जहां से चुनावों से, राजनीति से जुड़े रहे, वहीं पार्टी के संगठन से भी जुड़े हुए हैं। और हमारी पार्टी जो है, इसको लेकर के हमेशा जनहित में बड़े फैसले भी किए हैं पंचायती राज को लेके। और जो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरी दावेदारी मैं कांग्रेस हाईकमान के अंदर सबसे मजबूत और प्रबल समझता हूं। जैसे अभी आप अपनी प्रबल दावेदारी को ले रहे हैं, अगर किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिलता तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, क्योंकि अब की बार जो हमारे प्रभारी जी हैं, उन्होंने बारीकी से जो है, पार्टी ने स्टेट स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वे की जो एक प्रक्रिया है, वो जोरों से चली हुई है हल्के के अंदर। और खाली नेताओं या नेताओं के परिवारों को बढ़ाने की बात नहीं, राहुल जी ने भी सीधा कहा है और पार्टी की तरफ से भी ऐसे दिशा निर्देश हैं, सर्वे के अंदर जिसका नाम आएगा
और उसी को ही पार्टी मौका देगी। और हमारा मेरा मेरा एक अपना विश्वास है, हम लगातार लोगों के बीच में हैं। अब आप देखिए मौली के अंदर पीछे स्लॉटर हाउस लगने लगा था, हमारे इलाके के अंदर पहले ही मक्खियों की प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी पोल्ट्रीज थे। और जब यहाँ से के एक बहुत बड़ा स्लॉटर हाउस लगने लगा, हमने वहां से 18-20 दिन पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिल करके धरना दिया, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुली। लेकिन हमने वहां अनिश्चित अनशन किया 5 दिन और सरकार झुकी, हमने वहां से उसको उठवाया, बंद करवाया। क्षेत्र के लोग जानते हैं भी हमारी सुख दुख की लड़ाई लड़ने में कौन सक्षम है। तो इस करके मुझे भी अपना पूरा विश्वास है, लोगों ने सर्वे के अंदर बिल्कुल हमारे समर्थन के अंदर वोट किए होंगे। तो अब भी सर्वे जारी है, अब भी लोग, मुझे पूरा विश्वास है, लोगों को पता है, लोग जागरूक हैं भी हमारे लिए कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जो हमारा अपना होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, हम में से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं तो इस क्षेत्र का बनाया हुआ नेता हूँ, लोगों का बनाया नेता हूँ। मैं किसी परिवार से कोई मैं लीडर या नेता नहीं हूँ। मुझे तो हमेशा लोगों ने बार बार चुनाव जिताए, उन्होंने ही मुझे नेता या लीडर, मैं तो एक आम आदमी हूँ। जब लोगों पर आपकी इतनी पकड़ मजबूत है, पारिवारिक दृश्यों से भी, परिदृश्यों से भी आप उनसे साथ जुड़े हुए हो, मोरनी, कालका, रायपुरानी में आप उनसे अच्छा लगाव है, तो फिर टिकट की दावेदारी क्यों? आजाद उम्मीदवारी लड़ लो आप। नहीं, अगर आप पूरा प्रबल दावेदारी कर रहे हैं कि भाई जीत निश्चित है, सुनिश्चित है, तो आजाद कैंडिडेट भी एक हो सकता है। नहीं, हम एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमारी बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, हम उसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं और पार्टी की जो सिस्टम है, रूपरेखा है काम करने की, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है। पार्टी जो निर्णय लेगी वो सही लेगी, इसलिए ऐसा हमें सोचने या देखने की जरूरत नहीं है। रही कालका, पिंजौर और उस क्षेत्र की बात, मैं लगातार जिला परिषद का मेंबर रहते हुए, हमारा जो ऑफिस था पंचकुला में था, उस टाइम के जितने भी सरपंच थे वो हमें मिलते थे, विकास कार्यों को लेकर के जिला का जो हमारा प्रशासनिक अधिकारियों को वहीं मिलना होता था। उस टाइम के ब्लॉक समिति हमारे से टच में थे, उस टाइम के जिला परिषद हमारे टच में थे। मेरा मानना ये है, पूरे कालका क्षेत्र के नहीं, पूरे पंचकुला क्षेत्र के हर बार 10 मेंबर चुने जाते हैं। 3 प्लान में 30 मेंबर जो है वो हमारे आज परिवार की इस तरह हैं। और हर ब्लॉक समिति में किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 10 हैं। तो 3 साल में लगभग 100 के करीब ब्लॉक समिति मेंबर चुने गए, वो हमारे संपर्क में है। और हमारी 100 से ज्यादा पंचायतें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सभी 3 प्लान के जो सरपंच हैं, 300 से ज्यादा जनप्रतिनिधि हमेशा हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैं अपनी दावेदारी को प्रबल समझता हूँ, मजबूत समझता हूँ, क्योंकि हमारा जो एक जनसंपर्क है, खाली लोगों के साथ साथ ही नहीं, जो हमारे यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी है। एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या विधायक बनकर ही जनसेवा की जा सकती है? नहीं, विधायक, देखिए मेरा मानना है, जनसेवा तो हम अब भी कर रहे हैं। पिछले लगभग 28 साल से मैं जनसेवा कर रहा हूँ। लेकिन विधायक जो एक संवैधानिक पद है, उसके माध्यम से हम आपकी आवाज विधानसभा के पटस्थल पर रख सकते हैं। मैं समझता हूँ वो प्लेटफॉर्म जरूरी है, जिस तरह के हालात हैं। ऐसे कौन से लक्ष्य रहेंगे रायपुरानी क्षेत्र को लेकर के, मोरनी क्षेत्र को लेकर के, कालका क्षेत्र को लेकर के, पिंजौर को लेकर के? मैं समझता हूँ रायपुर रानी में हमारी बड़ी लंबे समय से मांग है भी यहाँ पे उपमंडल का दर्जा बने, यहाँ से के एसडीएम डीएसपी जो आए यहाँ से, ताकि लोगों को सहूलियत हो। कितनी जरूरत है उपमंडल का? बहुत ज्यादा ये लंबे समय से हमारी मांग है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर अब हमें यहाँ से पंचकुला जाना पड़ता है। तो क्यों ना, 50 पंचायतें हैं और 50 गांव के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, तो रायपुर रानी के अंदर ही मंडल का दर्जा होना चाहिए। और हमने तो हम समय समय पर सरकार से ही मांग की, और बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, यहाँ पे हमारे बिल्कुल यहीं से लोकल चीफ मिनिस्टर सीएम है नायब सैनी जी, भी उनको कर देना चाहिए था लेकिन फिर भी हमें इस चीज का लाभ नहीं मिला। तो हमारा रायपुर रानी के लिए ये मुद्दा रहेगा। और जनरली जो हमारे मुद्दे हैं, नौजवानों को रोजगार के लेके होंगे, जो विकास कार्यों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तो निरंतर लगातार हम कराएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं, चाहे वो सड़क का है या और किसी भी विभाग से संबंधित जो भी हमारी दिक्कतें हैं आम जनमानस को, उनको हम उठाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है, हमारे क्षेत्र के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। और एक हमारे क्षेत्र में जो नशा
यहाँ पर बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं दूर करने के लिए हम ऐसे आयोजन स्थापित यहाँ करेंगे ताकि नौजवान खेल की तरफ जाए, क्योंकि हमने हमेशा खेल को और शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। अभी हम फोमलाल जी से बात कर रहे थे, उनसे हमने हर सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बड़ी बारीकी से, बड़ी आत्मसात करके हर प्रश्न का जवाब दिया है। वैसे मेरा आपका प्रथम बार ही आना हुआ यहाँ पे। पशुओं से मेरे को बड़ा लगाव देखने को मिला आपके प्रति। दिल खुश हुआ। मैं वैसे व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, मैं मतलब कोई भी करता है, आज कह रहे हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। आप देख सकते हो दुर्दशा रायपुरानी में कितने पेड़, असंख्य पेड़ थे सड़क पे, काटने का, कटाई का काम चला, उनको लगाने का कोई काम नहीं हुआ। असल में क्या अच्छा है? पशु जो है, गाय लगा लो, वो बैल लगा लो, वहां पे बैठे रहते हैं। इसको लेकर के मैंने जैसे आपके घर पे एंट्री की, जैसे किया, तो पहले ही जो हुआ घोड़ियों के साथ, ऐसा लगाव कहाँ से मिला आपको? ये असल में देखिए, हम किसान तो लोग एक बार मैं चलते हैं, देखते हैं। हम किसान परिवार से हैं, किसान लोग हैं, तो इसलिए अभी हम जैसे इनकी पृष्ठभूमि से बात कर रहे थे, पशुओं से प्रेम, उनके बारे में बात करेंगे भी, ऐसा क्या है इनके प्रति। आइएगा जी, आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया आपका। क्या फोमलाल जी को पहचानते हैं घोड़े? ये भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो मारती तो नहीं है? नहीं, ये जो है, वाह जी वाह। जो हिंदुस्तान का टॉप स्टालियन है, काला कांटा, ये उसकी बच्ची है। तो ये बहुत अच्छी है, 65 इसकी हाइट है, सुंदर है। अच्छा, ये शौक कहाँ से पड़ा आपने? ये देखो, ये शुरू से है, पारिवारिक है, लंबे समय से मेरे से आज के भौतिकवादी युग में, आधुनिक युग में बहुत कम है। हमारे यहाँ पे बहुत कम चांस है। अगर मैं गाँव की बात करूँ, हमारे गाँव में भी बहुत कम है ये। गाय भैंस तो पहले पालते ही हैं, किसान हैं, हम किसान परिवार से हैं, लेकिन साथ में पहले एक दो घोड़ी रखते थे। लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा शौक बढ़ा, तो अब हमने पिछले कई सालों से फिर बढ़ा लिए। अब ये लारा है, ये ऑल इंडिया चैंपियन है। अच्छा, ये लारा है? हाँ, लारा ऑल इंडिया। अच्छा, ये कीमत कितनी होगी इनकी? इसकी काफी बड़ी अमाउंट है। तो मतलब बेचते तो नहीं इनको अभी? इसका एक बच्चा 1,30,00,000 का बिका है। आपने लारेगा, हमसे नहीं, वहां से मध्य प्रदेश से बिका है, पंजाब में। उसका नाम रुस्तम है, कोई भी चेक कर सकता है। ये लारा ऑल इंडिया चैंपियन है। हाँ जी, लारा जी, ब्रायन लारा तो नहीं है? लारा तो उसी के ये भाई ब्रायन लारा भी अगर बात करें क्रिकेट जगत में, मगर उसी को देखो, थोड़ा सा भाई आपको बता सकता है रंग कैसा था, उसका अपोजिट है। को बताया गया अभी, ये घोड़ी जो अब सरपंच बने, हाँ, ये निशानी तब की है। हाँ, इसको पूरे ना, ये 24 साल की करीब इसकी एज हो गई। छोटा बच्चा था या जन्म लिया था जब? ये छोटा बच्चा था, 6 महीने का बच्चा था। अच्छा, मतलब एक निशानी के तौर पे आपने? हाँ, ये अब आप देखो, अच्छी है बहुत। निशानी के तौर पे घोड़ी है ना? हाँ, घोड़ी के रखा हुआ एक निशानी के तौर पे। जब सरपंच बने थे, MLA बनोगे तो कौन क्या रखोगे? देखते हैं क्या आता है। ये देखो, ये बहुत बढ़िया मेयर है। हाँ जी, विजय राज की है, बच्ची है अभी। अच्छा, उसी की घोड़ी, ये उसी घोड़ी की बच्ची है। विजय राज बहुत अच्छा घोड़ा। अच्छा, हाथी उत्ती क्यों रखे? हाथी का संभालना जरा थोड़ा मुश्किल है। हाथी को ये है ना, ये उसी की बच्ची है जो बाहर थी, ये लारे की है। अच्छा, घुड़सवारी करते हो? खूब घुड़सवारी करते हैं। मैं फ्री टाइम होता है तो घुड़सवारी करता हूं। अच्छा, इसमें वैसे चलो मेरी तरफ से ये विकल्प है, जो घुड़सवार, हमारे यहाँ पे घुड़सवार का नाम मात्री नाम है, तो एक आपकी तरफ से ये भी हो सकता है भी यहाँ पे अगर किसी को घुड़सवारी करनी है, बच्चों को इंटरेस्टेड है, तो है ऐसा कोई विकल्प? आते हैं आप जैसे लोग जिनको शौक है, तो मैं कराता हूँ साथ में। अच्छा, हाँ, लॉन्ग राइड पे जाते हैं, आओ किसी दिन आपको कराते हैं। अच्छा, ये है, ये हरियाणा चैंपियन बनी पिछली बार। अच्छा, घोड़ी है ना? हाँ, घोड़ी है, ये लारे की ही है। ब्याह शादियों में भी है बेचने का प्रोग्राम? नहीं, ये ब्याह शादियों के लिए नहीं है। इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है स्पेशल। अच्छा, ये ब्यूटी के लिए है, या आप इसको घुड़सवारी के लिए? अच्छा, वेरी गुड। मतलब केयर तो बहुत ज्यादा होगी इनकी? क्या, ठीक है, ज्यादा तो है, अनजान लोगों को के लिए थोड़ा वो है। अच्छा, ये आपका जो घर, जैसे इनका जो आपका ये घर है, जो आपका ये घर है, ये पुराने टाइम से ही अभी बनाया? नहीं, ये पुराना है, इसमें कुछ नया है, कुछ पुराना है। अच्छा, दोनों है, नया पुराना। तो ऐसा मिश्रण क्या, मतलब पुरानी चीजों को देखते हुए? पुरानी चीजें थोड़ा बहुत पुराना देख, जो लग रहा है आपको पुराना है, बाकी नया। अभी हमने बात किया है फोमलाल जी से घोड़ों के बारे में, घोड़ियों के बारे में। एक थोड़ा सा संवाद करने का इनसे मौका मिला। सरल स्वभाव की व्यक्ति लगी मेरे को, एक पृष्ठभूमि से, जमीनी स्तर पे जिनको कह सकते हैं कि नेता जुड़ाव होना,
क्यों बहुत अच्छा है इनके लिए भी और इलाके के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर बात करो, कहने के लिए नेताओं की फौज है, करते कराते कुछ है नहीं, मगर इसी पृष्ठभूमि से लोगों से जुड़े हुए हैं, आत्मसात किया उन्होंने अपने आप को लेकर के, लोग भी उनके पास आ रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, पीड़ा को लेकर के, सभी दुख सुख में साथ देते हैं। अभी इनकी देखते हैं कितनी दावेदारी मजबूत होती है टिकट को लेकर के, और क्या ये हमसे भावी एमएलए से बात कर रहे हैं या एमएलए रहेंगे या बनेंगे, वो आने वाला समय ही बताएगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको कालका विधानसभा क्षेत्र की, अंबाला की, दोनों विधानसभा क्षेत्रों की आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हमारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरी आंख।